दोस्तों, मैं बलवंत राज और आज ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे भी हम देखते हैं कि कई दिनों से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आने के वजह से काफ़ी सारे लोग थोड़े हतोत्साहित है, थोड़े मायूस है। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ऑन पैसिव गया था फिर दोबारा आया है। अब 3 महीने हमारे पास हमारा ओईएस नहीं था, उसके अंदर कुछ सिचुएशन थी, इसके लिए उसको दोबारा ऐश मोपारा ने उसका डाटा बिटा रिकवर करके दोबारा ऑन पैसिव के इकोसिस्टम को लेके आए हैं। दोस्तों, अभी ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऑन पैसिव दोबारा लॉन्च हो चुका है, मतलब इकोसिस्टम हमारे पास है। कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती, अगर ये नहीं आता तो फिर हम क्या करते। ये पूरी उम्मीदें जो टूटी थी, लेकिन आज वो उम्मीद तो कम से कम बंधी है हमसे। इसके लिए ऐश मोपारा सर का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। दूसरी बात यह है कि ऑन पैसिव कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट या छोटी मोटी कंपनी नहीं है। दोस्तों, कल मैं माइक एलिस को सुन रहा था। ट्रिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस है। पूरे वर्ल्ड में जब ये छा जाएगा तो ये इतना बड़ा होगा कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। हाँ, हालांकि ये इसको आने में समय लग रहा है और हम लोगों के पास समय नहीं है। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से। लेकिन हर एक इंसान यहाँ पे इंतज़ार में लगा हुआ है। इंतज़ार करते करते सब हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के चले गए हैं। ये तो कुदरत का नियम है, इसे तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन एक सिस्टम भी है, अब इसको आधा अधूरा भी लॉन्च नहीं किया जा सकता। चलिए, आपके मुताबिक अगर ये इसको कल ऐश मोपारा लॉन्च कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर से ये कोलैप्स हो सकता है। इसके लिए इससे बेहतर है कि ये बन रहा है। अब इतना समय लगा क्योंकि कई सारे लोग, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई है, बड़े बड़े उद्योजक हो गए, वो नहीं चाहते हैं कि ऑन पैसिव मार्केट में आए, क्योंकि उनको पता है ऑन पैसिव मार्केट में आने के बाद वो धमाका करने वाला है। वो उतना सारा इसका जो मार्केट बूम होगा, ये सारी जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं उनको नुकसान होने वाला है। उनका तो मान के चलो, कहने की बात यह है कि उनका दिवाला निकलने वाला है। आपको एक चीज़ याद है, मैंने कई दिन पहले भी इन चीज़ों को मैंने जिक्र किया था। बहुत साल पहले, अभी बहुत साल पहले ही कहना पड़ेगा, जैसे मार्केट में टाटा था, हज था, हाँ, और उसके बाद में जैसे एयरटेल आज भी है, आइडिया आज भी है, बीएसएनएल वो भी आज भी है। लेकिन एक ज़माना था जब जियो मार्केट में नहीं था, तब हम 2 GB डाटा 1 महीना इस्तेमाल करते थे और वो भी 200 रुपया में करते थे। जैसे जियो मार्केट में लॉन्च हुआ, डेली का 2 GB डाटा इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रेगुलेशन जो चेंज हुआ, मुकेश अंबानी ने जो ये रेगुलेशन लाया जियो का, उसके बाद में अच्छी अच्छी कंपनियां उड़ गई। आज वो कंपनियां दिखती नहीं हैं, अगर दिखती है तो कहीं मर्ज हो चुकी हैं। इसी तरीके से जब हमारा ऑन पैसिव मार्केट में आ जाएगा तो कई सारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, डाटा से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, या तो वो बंद हो सकती है या फिर उन्हें मर्ज होना पड़ेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च होगा तो लोगों को जाहिर है तकलीफ तो होने वाली है, और कई सारे लोग फिर हमारे बीच में टांग अड़ाने के काम करते हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारी कंपनी के साथ हुआ। 2020 में भी ऐसा ही हुआ, 2020 या 21 के बीच में ऐसा हुआ। तब मैं था हैदराबाद ऑफिस में हुआ, हमारे इंडिया में हुआ। उसके बाद में ये दोबारा हुआ, ये भी इंडिया में हुआ। लेकिन अभी ऐश सर ने दोबारा इसको लॉन्च किया, हमारा इकोसिस्टम फिर से लेके आए। अब धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज़ें सारी लोड कर रहे हैं, हमें वो चीज़ों का
स्वाद उठाने के लिए वो फिर से हमारे इकोसिस्टम को लेके आए हैं। देखना दोस्तों, धीरे धीरे ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये आया है तो अभी इतना ही समय लेगा, नहीं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रेडी है, क्योंकि हमारे पहले प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन अभी प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसको इसके अंदर कोडिंग करके डाल देने हैं, और अभी तो ये बहुत ही आसान हो गया है और बहुत जल्दी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे आज सर ने कहा था कि हमारा 15 के बीच में, जैसे कि इस मंथ के हाफ मंथ तक हमारा जो कुछ पिक्चर रहेगा वो क्लियर रहेगा। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, आज मान के चलिए 13 तारीख है। आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, इसको थोड़ा समय लग रहा है। अब $1 ट्रिलियन का अगर ये मार्केट बनेगा तो ये मार्केट कितना बड़ा होगा। ये हमारे सपने जो आपने देखे हैं वो तो पूरे होंगे, जो नहीं देखे हैं वो भी पूरे होंगे। बस उम्मीद मत हारिए, अपने आप को कमज़ोर महसूस मत कीजिए, हौसला ना टूटने दीजिए दोस्तों। जो कुछ कर रहे हैं उसे करते रहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा आपको और हमको, सबको मिलके, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सब ऑन पैसिव के ऊपर डिपेंड है। अगर 70% लोग ऑन पैसिव के ऊपर सिर्फ डिपेंड है, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब आएंगे। आपको ये भी सुना कि जैसे 8 तारीख को एक पॉपअप आया था, 6 घंटे के अंदर 1,25,00,000 लोग इसके ऊपर विजिट कर गए। हालांकि 1,25,00,000 लोग इसके ऊपर जो विजिट करके गए, उसमें से हमारे फाउंडर जो है वो सबसे ज़्यादा है। किसी ने 4 बार किया, किसी ने 5 बार किया, किसी ने 10 बार किया। इस तरीके से हम साइट पे चले गए और वहाँ पे काउंटिंग हो गया 1,25,00,000। लेकिन इसकी मज़े की बात यह है कि अगर हम इतने लोग भी हैं और अगर हम 1 मिनट में 25 या 20 हज़ार बार अगर OS को लॉग इन करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी और कितनी खुशी की बात है, क्योंकि हम हमारे डाटा सेंटर पे जा रहे हैं, हमारे ऑन पैसिव के सिस्टम पे जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज भी हम कहते हैं कि कम से कम दिन में 2 बार अपना OS खोल के देखिए, उसे जांचिए, उसे परखिए, उसके अंदर क्या नया है उसे देखिए। अभी इसके अंदर एक कैलेंडर भी खुलने लगा है, वो भी देखिए। अब लॉगआउट पहले नहीं होता था, अभी लॉगआउट हो रहा है, धीरे धीरे वो सारी प्रक्रिया चल रही है। एक नई टीम जो ऐश मुपारा सर या हमारे हैदराबाद में काम कर रही है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि अच्छा उनका परफॉर्मेंस है और ऐश सर उनके ऊपर खुश है। हम सब के लिए वो बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छी टीम हमारे साथ में है, टेक टीम, और वो काम कर रहे हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सब्र रखिए, देखिए बहुत जल्द सारी चीज़ें नियंत्रण में आने वाली हैं। बहुत सारे हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, बहुत कुछ हम देखने वाले हैं और बहुत कुछ सुनने वाले हैं। सब्र रखिए, जो कुछ करते करते रहिए, मायूस मत होइए, हौसला मत टूटने दीजिए, अपने आप को संभाल के रखिए। अगर ये क्लिप, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।